जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। तो प्यारे बच्चों, बड़े दिनों बाद इच्छा पूरी हुई है क्या? अरे बच्चे बोर हो गए थे पुराना सिलेबस पढ़ते पढ़ते, टीचर भी बोर हो गए थे पुराना सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते। आज है 25 अप्रैल, 2 दिन हो गए आपकी बुक ऑनलाइन आए हुए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपना न्यू सिलेबस 9th क्लास के लिए, चैप्टर 1। तो बड़ा मज़ा है क्योंकि भाई काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं, कुछ 10th के कंसेप्ट इसमें इंक्लूड कर दिए हैं 9th में। ना ना ना, डरना नहीं है कि लो 9th में 10th के कंसेप्ट इतना इजी और इतने इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे कि बस मज़ा ही आ जाना है बच्चों। अच्छा, और इसके साथ एक और बात, तो आज हम एनसीईआरटी की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 1 और 2 है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो 2 वीडियो, लेकिन प्यारे बच्चों मज़ा है मेरी 3rd वीडियो देखने में कि सर लो चैप्टर आप कंप्लीट करा दोगे तो 3rd वीडियो में क्या होगा? 3rd वीडियो में बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वही आर डी शर्मा से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो इधर उधर के क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि अब जो बोर्ड एग्जाम है, खैर अभी तो आप बोर्ड के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ क्या एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इधर उधर से। तो आप डरिएगा नहीं, सब कुछ मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट लेवल पर। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या यूज क्या है? चैप्टर का नाम हो गया यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या मजा कैसे आएगा, समझ थोड़ा समझाइए सर पहले। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि आप किसी क्लासरूम में एंटर, किसी क्या अपने क्लासरूम में एंटर किए बच्चों, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, और आपने 3 स्टूडेंट्स को देखा। कोई से 3 स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं वो भी। अब आप इन 3 स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, आपने कहा कि अगर इन तीनों के तीनों स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर दें तो जो ट्राइंगल बनेगा, आप तो कह रहे हैं कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपका फ्रेंड कह रहा है नहीं इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलिस है। तीसरा फ्रेंड कह रहा है ना इक्विलेटरल है ना आइसोसेलिस है, वो तो स्केलेन ट्राइंगल है। तो आप उसको कैसे समझा सकते हैं, किस तरह से? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को प्रीसाइजली हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कैसे? वो हम इसमें चैप्टर में वही सारी चीजें सीखनी है। किसी भी पॉइंट को की पोजीशन को प्लॉट करना। तो मैंने पहले डेफिनेशन से लिख दी है कि इसका यूज क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपके जो फेयर नोट्स होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया और कहा कि नोट्स खुद तैयार करना। अरे नहीं, छोटे बच्चे हैं, 9th का बच्चा होता ही कितना छोटा सा है, नोट्स भी मैं ही तैयार कराऊंगा। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, वही जो मैंने आपको अभी बताया, विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन पॉइंट। फॉर दिस, इसके लिए हमें करना क्या होगा? 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बच्चा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोल देंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम बोल देंगे वाई एक्सिस। और ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोल देंगे ओरिजिन पॉइंट। वही सारी बातें मैंने ये लिखी। और जो ओरिजिन है उसके हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे बेटा 0,0। कि सर समझ नहीं आया, फिर से बताता हूँ, क्या बताया मैंने आपको? एक मिनट बचा। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल और फिर एक वर्टिकल लाइन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इस लाइन को आप क्या बोल रहे हैं कि सर ये है एक्स एक्सिस, और इस लाइन को आप क्या बोल रहे हैं? वाई एक्सिस। ये लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यानी सारी के सारी डिस्टेंसेस आप ओरिजिन से ही मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या ले रहे हैं बेटा? 0,0।
कॉमे से पहले एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमे के बाद में वो होगा वाई कोऑर्डिनेट। रूल है, उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा कि सर वाई पहले क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, वो तो रेने देकार्ते से पूछिए आप कि लो। अब ये रेने देकार्ते कौन आ गए? ये फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रहे रेने देकार्ते। बड़े ही आलसी थे। क्यों सर आलसी क्यों थे? क्योंकि ये सारी चीजें ना लेट कर, आराम से बेड पर लेट कर सोचते थे। तो इन्होंने ये बेड पर लेटे हुए थे मिस्टर रेने देकार्ते, और लेटे लेटे इन्होंने फैन की पोजीशन को कि भाई ये फैन को मैं कैसे बता सकता हूँ, या मान लो छत पर कोई पॉइंट है, इसको इसकी पोजीशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने बस इसी तरह से मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच बना डाली उन्होंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन नाम कहाँ से आया? रेने देकार्ते, उन्हीं के है ना सम्मान में ये कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। खैर वो दूर की बात है, हिस्ट्री में हम नहीं जा रहे, हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैंने बताया कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो प्लेन है, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, और ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट मिल रहे हैं आपको? 4 क्वाड्रेंट्स। अब इसकी हम काउंटिंग कहां से करेंगे बेटा? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट है बेटा यहाँ पर, सपोज P है कोई पॉइंट है, तो मुझे P तक पहुंचना है। तो ऐसा नहीं कि आप सीधे पहुंच गए, नहीं। रूल क्या है बेटा? यहां तक पहुंचने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस पर मूव करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर बेटा उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग, इस तरह से। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए हम पहले देखेंगे कि उसने एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस मूव किया है बाल को, फिर उसके बाद वो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस मूव किया है। गॉट इट? तो क्या लिखा मैंने? थ्योरी बहुत अच्छे से लिखनी है। सो द प्लेन कंसिस्ट्स ऑफ द एक्सिस, कहीं एक्सिस की स्पेलिंग ए एक्स ई एस है, कहीं ए एक्स आई एस है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? ए एक्स आई एस मीन्स सिंगुलर, ए एक्स ई एस मीन्स प्लूरल। जब 2 या 3 एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो ए एक्स ई एस। कि सर हमारी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हमें पता है, आप मैथ्स पढ़ाइए। ओके बच्चों, ठीक है। These quadrants, ठीक है, यानी प्लेन में क्या क्या है? एक्सिस है और ये चारों क्वाड्रेंट्स है। दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ये कहां से आया कार्टेशियन? मिस्टर रेने देकार्ते के नाम से। द कोऑर्डिनेट, हाँ देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। अगर कोई भी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट लिखे तो कॉमे के जो पहले वाला है एक्स कोऑर्डिनेट, उसको हम बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। ठीक है, और दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट, उसको हम बोलेंगे बच्चा ऑर्डिनेट। कॉमे से पहले एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट। गॉट इट? ठीक है, अगर कोई पॉइंट है 3,2, यानी उसने एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर की है बेटा? 3, और वाई एक्सिस पर 2। ओके, तो ये डायग्राम बनाएंगे आप। इसके बाद एक ये डायग्राम, कि सर ये क्यों बना रहे हो? ये साइन कन्वेंशन के लिए। कि सर साइन कन्वेंशन क्या मतलब? आओ, ये क्या है रे बच्चे? कि सर ये है ओरिजिन। क्या है ये? ओरिजिन। ओके सर, ओरिजिन हो गया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, अगर ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर राइट साइड में आप मूव कर रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी लेंगे हम? पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं इधर ओरिजिन से, तो डिस्टेंस होगी निगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस पर अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव। डाउनवर्ड अगर वाई एक्सिस पर मूव कर रहे हैं तो बेटा वो होगा निगेटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों, अगर कोई पॉइंट है तो
उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो होगा उसके साइन कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे। मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो पहले मैं ये समझ लेना ना, फिर पूरी एक्सरसाइज में फंस जाओगे। ए ओरिजिन से राइट साइड में मूव किए, राइट साइड में यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर वाई एक्सिस पर ऊपर तो ये भी कैसा हुआ, पॉजिटिव ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा, सोचो। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि सर हमारी समझ में तो आया नहीं, तो मैं बताता हूँ। यहाँ तक मूव करना है, पहले एक्स एक्सिस पर निगेटिव साइड में जा रहे हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, फिर ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। बात समझ पाए। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो पहले एक्स एक्सिस पर निगेटिव, वाई एक्सिस पर ये भी नीचे की ओर आ रहे हैं तो कैसा हुआ, निगेटिव। यानी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसके साइन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अब तो कर लेंगे हम, अब तो समझ गए सर। ये कैसा, पॉजिटिव, वाई एक्सिस नीचे आएंगे बेटा, कैसा हुआ, नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई पॉइंट है 7,-3, अब बताओ ये क्वाड्रेंट, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कि सर x है पॉजिटिव, लो जी पॉजिटिव, y है नेगेटिव तो नीचे आएंगे। कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आप समझ पाए। तो ये अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की हमने बहुत बेसिक सी बातें कर ली, और जो आएंगी आगे धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। अब हम तो वो समझ गए ना, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, सारी डिस्टेंस ओरिजिन से काउंट करेंगे। समझ पाए ना। ये क्या आ गया सर, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चा, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज, डायग्राम दिखाई दे रहा है अच्छे से, दिख तो रहा है सर, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर रायंस, एक बच्चा है रायन, अब तो अपना नाम लिखो जो भी है आप। रायंस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी, ओ 0,0 origin, it is intersecting point of x axis and y axis, इसको origin लिया है इन्होंने, यहीं से सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी। ओके सर, तो एक रूम है रायन का, ओ ये ए है बेटा, ये बी है और ये सी है, मेकिंग इट्स कॉर्नर्स, ठीक है, ओ ए बी सी कॉर्नर्स हो गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके बेटा, अब आप ये समझना है आपको, तभी समझ पाएंगे जब आप इस रूम में एंटर कर जाएंगे। सर हम कैसे करेंगे, वर्चुअली आप इस रूम में एंटर करिए, क्या है, ये वार्डरोब है, ये आपका बहुत अच्छा सा बेड लगा हुआ है, ये टेबल लैंप है, और बस यही है, और कुछ नहीं। यहाँ पर डोर वगैरह है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। एक और बात, इसको ड्रॉ करने के लिए बुक में यहाँ नहीं दे रखा है, जो पीछे जो इन्होंने डिटेल दे रखी है, ये यूनिट ले रखी है इन्होंने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फुट। कितना, यानी कि जो ये 1 यूनिट यहाँ तक आए हैं तो वो 1 फीट है, फिर 2, 3 इस तरह से 1, 2, 3, 4, टोटल जो इसकी लेंथ है रूम की वो 12 फीट हो गई बेटा। कितनी, 12। विड्थ कितनी है, ऊपर कितना गए हैं, ऊपर कितना गए, 10 यूनिट्स तक, तो 10 फीट, यानी रूम किस मतलब डायमेंशंस क्या है उसकी, लेंथ है 12 फीट और विड्थ कितनी है बेटा, 10 फीट। ओके, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो, इफ D1 R1 represents the door to Ryan's room, how far is the door from the left wall of the room। क्वेश्चन में कहा है D1 R1 represents the door, अब ढूंढो कहाँ है D1 R1, ये रहा, ये D1 और यहाँ पर R1, ठीक है, कि D1 R1 हो गया, ये D1 है यहाँ पर पॉइंट और ये R1, ये यहाँ पर डोर है। भाई इस रूम में एंटर करने के लिए कहीं से तो एंटर जाना ही पड़ेगा,
तो ये डोर है बेटा, ठीक है, D1 R1। हमसे पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। बेटा ये है लेफ्ट वॉल, ये राइट वॉल है। बहुत प्यार से सिखा रहा हूँ, आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही ध्यान से सीखना। अब आ जाओ, ये है देखो बेटा, ये लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, आओ काउंट कर लो। 1 2 प्लस का है 3 4 5 6 7 8। जो D1 है बेटा, ये डोर यानी इसका जो पॉइंट है D1, वो लेफ्ट वॉल से कितनी डिस्टेंस पर है, 8 फीट। तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का कितना, 8 फीट। सेकंड वाले का, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अरे यही तो है एक्स एक्सिस, यहीं पर डोर है। तो प्यारे बच्चों, जो पॉइंट डोर पर ही एक्स एक्सिस पर है, तो उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी, 0 फीट। बोलो मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। अरे मैं कह रहा हूं कि जैसे पॉइंट D1 है, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तुमने फट से कह दिया 8 फीट, लेकिन ये एक्स, अरे ये तो खुद एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है बच्चे, है ना, है। तो एक्स एक्सिस से डोर की डिस्टेंस कितनी है, 0। समझ पाए नहीं समझ पाए, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे अच्छे से। सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट क्या क्या सिखाया था, कैसे आप मेजर करेंगे। पहले आप एक्स एक्सिस पर जाएंगे, फिर आप वाई एक्सिस पर D1 के कोऑर्डिनेट। चलो D1 तक पहुंचो। एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट गए हैं, 8। क्या तुम मुझे बता सकते हो वाई कोऑर्डिनेट कितना है D1 का। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस। प्यारे बच्चों, D1 तो एक्स एक्सिस पर ही है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में गए हैं ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस इज 0। Therefore, coordinate of point D1 is 8, 0. ओके बच्चे। थर्ड पढ़ो। If R1 is the point, R1 point, अच्छा ये वाला R1 यहाँ पर is the point 11.5, 0. How wide is the door? लो भाई सोचो, अब आपको सोचना पड़ेगा। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट का आंसर, width of door। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। देखिए मैं, डोर यहां से स्टार्ट हुआ D1 से, यानी 8 यूनिट से, कहां तक गए, कहां तक गए, R1 तक बच्चा। और वो है कितना, 11.5। तो सुनना मेरी बात, अरे सुनो तो सही। चलो 8 से 11.5 तक कितने फीट, कितने यूनिट आप आगे बढ़े, आओ जरा आओ आओ। देखो ये 1 यूनिट, फिर अगला ब्लॉक है 2 यूनिट, फिर अगला ब्लॉक है 3 यूनिट। अब ये 0.5 और है। 11 से अगर 12 तक पहुंचोगे तो पूरा नहीं, 11.5 तक, यानी इसका मतलब क्या हुआ ये, तो 3 फीट तो पूरा पूरा हुआ, और एक आधा फीट यानी 3.5 फीट। तो कैसे फाइंड करोगे आप, 11.5 में से छोटे बच्चों आप सब्ट्रैक्ट कर दो। कहां से स्टार्ट किया था, डोर कहां से स्टार्ट हुआ था, 8 यूनिट से, फिनिश कहां पर हुआ है, 11.5। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 3.5 फीट। बोलो मैं सिखा पाया या नहीं सिखा पाया, कमेंट कर देना बेटा वीडियो के बाद में कि सर अच्छा पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, ये इम्प्रूव करो सर, है ना, कुछ जो इम्प्रूवमेंट हो मैं आपको हेल्प करूंगा। फोर्थ पार्ट रीड करो। इफ B1, कहाँ है B1, 0,1.5 एक्स एक्सिस पर 0। अच्छा थोड़ा नीचे कर लेते हैं डायग्राम। ये रहा B1, कितना है बेटा, 0,1.5। 0 का मतलब एक्स एक्सिस पर मूव ही नहीं किए, 1.5, ये देखो
1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच, ओके। एंड B2 0,4, एक्स एक्सिस पर 0 मूव ही नहीं किए, वाई ये रहा बेटा B2 0,4, ये वाला यहां से यहां तक। अरे अरे ये कहां जा रहा है भाई, जाओ मत, अभी तो तुम्हारी जरूरत है भाई। ये यहां से यहां तक है बेटा, ओके। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ ए बाथरूम डोर। ओहो यहाँ बाथरूम भी है, अंदर को नहीं है, इधर अटैच्ड बाथरूम जैसे होता है ना, आजकल रूम्स के साथ में अटैच्ड बाथरूम भी रहते हैं। तो बाथरूम डोर को शो कर रहा है B1 और B2 पॉइंट, ओके। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। हमें बताना है कि जो बाथरूम का डोर है उसकी जो विड्थ है वो नैरो है, कम है, या वाइड यानी चौड़ा है, किससे, रूम डोर से। आओ विड्थ ऑफ हम क्या फाइंड करने वाले हैं अब, बाथरूम डोर। मुझसे पहले क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप मुझसे पहले सोच सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, चलो भैया कहां से स्टार्ट हुआ है डोर, ये B1 से, कहां पर फिनिश हुआ B2। B1 एक्चुअली है कितना, 1.5 है नहीं, यहां से यहाँ 1.5, और B2 y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4। तो प्यारे बच्चों 4 में से आप 1.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस इज 2.5 फीट। ओहो पूरा पूरा 1 फीट कम है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। लिख दोगे ना ये तो, यस सर लिख देंगे हम। क्या लिखोगे, देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 2.5 फीट। आप काउंट कर लो, देखो कि सर 1 फीट तो ये रहा, ठीक है, फिर 1 फीट ये रहा, फिर आधा फीट ये रहा, हो गया नहीं, हो गया 2.5, ओके सर। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको समझा पाया है, नहीं समझा पाया, बोलिए। आपका पहले बताओ बेड कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। 3D डायग्राम को इन्होंने 2D में शो किया है, तो इस तरह हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, अरे मैंने कहा था ना टेस्ट, अरे अगली एक्सरसाइज आ गई, अरे बातों बातों में हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर ली, पता भी नहीं लगा। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। ये तो मुझे लगता है राइन्स का ही रूम है फिर से। ओहो इसमें और पिछले में क्या डिफरेंस है, पिछले में अटैच बाथरूम नहीं शो किया है, यहाँ पर बिल्कुल देखो ये B1 B2 था, अब बाथरूम भी शो कर दिया है इन्होंने। बाथरूम तो बड़ा अच्छा है भाई, गुड। हाँ, प्लेस राइन्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट्स दिस एंड दिस। आ जाओ, अब आएगा मजा, हाँ अब आएगा मजा, आ जाओ। कि भाई स्टडी टेबल, भाई आप मान लो रायन है या आप जो भी हैं XYZ ढोलू मोलू जो भी हैं, तो पढ़ोगे तो जरूर, पढ़ाई तो करोगे, तो स्टडी टेबल प्लेस करनी है यहाँ पर, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, उसके 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है 8,9। कैसे प्लॉट करेंगे 8,9 को, कि सर बहुत इजी है, एक्स एक्सिस पर 8 यूनिट मूव कर जाओ, y एक्सिस पर 9, 8 यूनिट पॉजिटिव है, इट मींस राइट साइड में ये रहा 8 यूनिट, और y एक्सिस पर कितना जाना है 9, चलो 9 कर लो। कहाँ तक है, ये पूरा 10 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 यानी 8, चलते चलते यहाँ 1 नीचे, ये पॉइंट चलो मैं क्या मान लेता हूं इसको P। दूसरा है 11,9, x एक्सिस पर 11, y एक्सिस पर कितना बेटा 9, 11 x एक्सिस पर 11, y एक्सिस पर 9। प्यारे बच्चों ये हो गया सेकंड पॉइंट, क्यों विजिबल है नहीं है, हाँ ठीक है। फ्लावर पॉट रखा है क्या बीच में,
चलो रखा रहने तो, थोड़ा इधर उधर खिसका देंगे उसको, डजंट मैटर। फिर 11,7 एक्स एक्सिस पर 11, मुझसे पहले पॉइंट कर लो, प्लॉट करो। एक्स एक्सिस पर 11, वाई एक्सिस पर 7, अच्छा, यानी 1 2 3 4 5, यहां से नहीं करना 1, ये तो 0 है। 11 से ऊपर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। सही भी जा रहा है, नहीं जा रहा है? हाँ 7 बिल्कुल सही है। पी क्यू इसको मान लिया हमने क्या, आर। ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो हमसे इन्होंने कहा है फर्स्ट पार्ट, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। ये तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे रेक्टेंगुलर है, जो टेबल है प्यारे बच्चों वो कैसी है, रेक्टेंगुलर। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, थर्ड ये है, तो फोर्थ यहां नहीं होगा। तो जल्दी से प्रेडिक्ट करो, फोर्थ जो टेबल है उसका फोर्थ फिट कहां होगा, यहां पर होगा, इस पॉइंट पर होगा या नहीं होगा रे बच्चे। पी क्यू आर, और इसको मान लिया मैंने एस। वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं यही लिख देता हूं बेटा, तुम भी तो सोच के बता दो। हम नहीं बताएंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ चलिए, पहले एक्स एक्सिस पर मूव करो, कितना है ये 8, ओके। वाई एक्सिस पर कितना, काउंट कर लो, ये कहाँ तक है, 7 तक है। तो एक्स एक्सिस पर 8 काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों 8 and 7. It means coordinates of fourth foot of the table is 8, 7. मेरी बात समझ पाए? यस सर। क्वेश्चन में पूछा है सेकंड पार्ट में, इज दिस द गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अरे भाई जो ये टेबल है, इन्होंने हमसे पूछा है कि ये अच्छा सही स्पॉट है भी या नहीं। भाई ये तो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कहां पर बैठकर पढ़ना चाह रहे हैं। आप पढ़ना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। अगर पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो टेबल की जरूरत ही नहीं है कि टेबल फेंक दो सर। पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कहाँ रखना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में रख रहे हैं या इस वाली डायरेक्शन में। भाई देखो यहाँ स्पेस ज्यादा अच्छा है, नहीं है, यहाँ होनी चाहिए स्टडी टेबल मेरे अकॉर्डिंग। आपको लग रहा है कि नहीं सर, हमें तो पंडित जी ने बताया है कि बेड के बिल्कुल सामने ऐसे रखनी स्टडी टेबल, तो वो ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो अलग अलग है ना, मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है, वो अलग अलग हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने तो वास्तु के हिसाब से तय किया है, हमारे हिसाब से तो सही है। तो इट्स अप टू यू। ठीक बेटा। थर्ड पार्ट पढ़ो। पूछा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। ओहो, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अरे हम तो सब कुछ निकाल देंगे। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। मैं विड्थ के साथ साथ लेंथ भी फाइंड कराऊंगा। पहले विड्थ, थर्ड पार्ट मुझसे पहले सोच लो। विड्थ ऑफ द टेबल, प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा तो है लेंथ और ये है विड्थ। क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट अबाउट द विड्थ ऑफ द टेबल। यस सर, 2 ब्लॉक आ रहे हैं पूरे पूरे, तो मुझे लगता है 2 फीट हो जाएगा। अरे निकालने की जरूरत ही नहीं सर, बहुत तेज है हम। देखो कितने ब्लॉक आ रहे हैं, 1 and 2, तो इसका मतलब विड्थ ऑफ द टेबल इज 2 फीट। अच्छा बड़े होशियार बन रहे हो तुम। जरा लेंथ ऑफ द टेबल बताना, आज मान जाऊंगा तुम्हें, बता के दिखाओ। मुझसे पहले लिख दो आज, लेंथ ऑफ द टेबल। हाँ भाई, लेंथ ऑफ द टेबल कितने ब्लॉक आ रहे हैं काउंट करना। अरे बहुत तेज है हम सर, बादाम खाते हैं हम। देखो कितने ब्लॉक आ रहे हैं बेटा, ये 1 2 3, पूरे पूरे 3 ब्लॉक आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 फीट। वाह भाई वाह, तुम तो वाकई में बहुत तेज हो। अच्छा हाइट ऑफ द टेबल और बता दो, अगर तुम में से कोई अच्छा होशियार बच्चा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेबल।
अब बताओ, अब बताओ, बहुत होशियार बन रहे थे हमारे बच्चे, अब बताओ। अरे ना बताया, हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अरे सर ये क्या हो गया? अरे हम कैसे बता सकते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर है कि कितनी हाइट की टेबल है, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड हम नहीं बता सकते। वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, हम 2 फीट भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, वो हम पर डिपेंड है कि हम कितनी हाइट की चेयर लाए। तो यहाँ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए हम हाइट ऑफ द टेबल फाइंड नहीं कर सकते। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से रायंस रूम है, एनसीईआरटी वाले रायन के पीछे पड़ गए। लेकिन 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 बच्चों, जब हम एंड ऑफ द एक्सरसाइज करेंगे उसमें बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और जिसने मेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो देख ली वो फैन हो जाएगा मेरा, आप एनसीईआरटी को भूल जाएंगे। 16 क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज में, ये तो ऐसे ही है, सिर्फ ऐसे ही है। आप मेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो देखना, फैन हो जाओगे, दावा है मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही। इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि जो बाथरूम डोर है ना, यहाँ पर छोटी बुक ले लेते हैं, ये वाली पुरानी एनसीईआरटी ले लेते हैं, पुरानी वाली। यहाँ पर B1 B2 हिंज मतलब समझते हैं कि भाई जो जैसे ये डोर है, तो यहाँ पर साधारण भाषा में बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में तो कब्जे बोलते हैं। ये इस तरह से इसके चारों ओर ये रोटेट कर सकता है, जहां से ये है ना बंधा होता है, ये हिंज हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा ओके, तो क्वेश्चन में कहा है इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बाथरूम विल इट हिट बेडरूम है, सॉरी, विल इट हिट द वार्डरोब। यानी बेटा अब मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पर डोर था ऐसे, ठीक है, और ये कहाँ पर कब्जे लगे हुए हैं बेटा? B1 पर, ये इधर। तो किसके अलोंग ये मूव करेगा? ना 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 ना, B2 के नहीं, किसके? ये ऐसे मूव करेगा। प्यारे बच्चों, ये भैया क्यों हिल रहा है? ऐसे ऐसे ये मूव करेगा, ठीक है ना, इस तरह से। अगर यहाँ पर ये B1 है, दरवाजा लगा हुआ है, ये इस तरह से जहां पर कब्जे लगे हुए हैं। एक बार फिर से देखो, कहां पर ओपन हो रहा है बेटा? ये बेडरूम में। विल इट हिट द वार्डरोब? क्या ये दरवाजा जो लगा हुआ था, डोर लगा हुआ था बेटा, क्या ये डोर, ये वाला डोर, क्या ये डोर वार्डरोब से टकराएगा जाकर? जब ये ऐसे खुलेगा तो क्या तुम सोच सकते हो? सोचो बेटा सोचो, यही तो चीज एनसीईआरटी डेवलप कराना चाह रही है ना, कि आपकी थिंकिंग को डेवलप कराना चाह रहे हो, यही एनसीईआरटी का रोल है। सोचो जरा। मना कर रहे हैं बच्चे को, मना मत किया करो, एकदम स्पष्ट मना कर देते हैं आप कि साफ कहना, सुखी रहना सर, हम तो ऐसे ही। बेटा इसकी जो विड्थ है वो कितनी निकाली थी हमने? 2.5 फीट। देखो 1 2 एंड 0.5। अब ये दरवाजा जैसे आएगा ना, डोर पूरा पूरा खुलेगा, तो कहां तक जाएगा आगे? 2.5, यानी 1 2 एंड ये 0.5 तक। मैक्सिमम ये यहां तक जाएगा इस तरह से, एक सर्कल, ये सेमी सर्कल बनाता हुआ, और ऐसे कहीं जाएगा, इस तरह लग जाएगा। तो क्या ये वार्डरोब से टकराएगा? नो सर, क्योंकि वार्डरोब की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? 3 फीट है। तो आंसर क्या होगा? हमसे पूछा विल इट हिट द वार्डरोब? नो, बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। आप क्या लिखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में? नो, बाथरूम डोर विल नॉट हिट द
द वार्डरोब। लिख पाओगे ना बच्चों? लिखना जरूर है। फिर पूछा आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। ये कह रहे हैं कि अगर बाथरूम डोर को थोड़ा सा चौड़ा बना दिया, पहले से उसकी विड्थ बढ़ा दी, तो आप रूम में कुछ चेंज करना चाहेंगे? यस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपने इसको 2.5 फीट से 4 फीट का बना दिया, 3.5 फीट का बना दिया, तो ये किससे टकरा जाएगा जाकर? वार्डरोब से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वार्डरोब को पुश कर देंगे, वार्डरोब को राइट साइड में पुश कर देंगे, थोड़ा सा, हल्का सा। बात समझ में आ रही नहीं? या वार्डरोब को यहां से हटा के राइट वॉल जो है वहां पर रख देंगे। बात समझ पाए? तो आप क्या लिखेंगे? इफ द बाथरूम डोर इज मेड वाइडर देन वी हैव टू शिफ्ट वार्डरोब, इसे कहीं और रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? ओके नेक्स्ट। अरे फिर से यही आ गए, थर्ड क्वेश्चन भी यही आ गए। जरा रीड तो करो क्या कह रहे हैं। अरे जरा रीड तो करो, कहना क्या चाह रहे हैं ये। लुक एट द राइन्स बाथरूम। लुक, हो बड़ा सुंदर बाथरूम है, देख लिया। अब फर्स्ट मेक अप व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। कौन कौन से हैं? ओ एफ आर एंड पी, ये बात। तो अब आ जाओ बच्चों, प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0 एंड 0। एफ के कोऑर्डिनेट्स हम तो नहीं बता रहे सर, लो सर को अकेला छोड़ देते हैं। एफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताया था? कोऑर्डिनेट्स मेजर करना, पहले एक्स एक्सिस पर, फिर वाई एक्सिस पर। डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। लो भैया, ओ पर एफ तक जाना है, एक्स एक्सिस पर तो हम गए ही नहीं, तो कितना हुआ एक्स कोऑर्डिनेट? 0। वाई एक्सिस पर ये कितना गए देखना, 7 8 9 तक गए हैं, तो 0 एंड 9। फिर इसके बाद आर। अब आओ जरा, चलो मुझसे पहले प्रेडिक्ट करो आर के कोऑर्डिनेट्स। आर तक पहुंचना है प्यारे बच्चों, तो पहले एक्स एक्सिस पर -1, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं एक्स एक्सिस के, इसलिए माइनस। ये -1 है, -2 है, थोड़ा ना ये है ना ब्लर्ड हो गया बेटा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक। ये कितना है? पी कितना है यहाँ? -6। और ऊपर कितना मूव किए वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में? ये 9 तक। ये आ गया, ओ हो गया, एफ हो गया, आर हो गया, सारे हो गए, पी और रह गया। चलो पी के कोऑर्डिनेट्स, अरे मुझसे पहले सोच लिया करो, तभी तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। एक्स एक्सिस पर -6, वाई एक्सिस पर ना अपवर्ड गए ना डाउनवर्ड। लो जी, ये आ गए। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। अच्छा, शावर कहां से ले रहे हैं? यहां पर नहाना धोना हो रहा है भैया। व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया? SHW, SHWR, इसकी शेप कैसी है? ओके, तो सेकंड पार्ट क्या लिखो? बोलो बेटा, कैसी शेप है? किस तरह? ये इसमें 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। 3 साइड्स होती तो ट्रायंगल हो जाती, 5 साइड तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह से। फिलहाल 4 साइड क्वाड्रिलेटरल। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं बेटा, जो ये SH है, और प्यारे बच्चों जो ये RW है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्या बताया मैंने? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, कोई सी भी 2, यानी कोई सा भी पेयर पैरेलल हो जाए, तो वो होगा बेटा ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे उसको? ट्रेपेजियम। ये आप आगे पढ़ेंगे। इज
ट्रेपेजियम। क्यों है ट्रेपेजियम? इसकी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इस वजह से। ठीक है बेटा, ये हो गया। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। लो, अब मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं बेटा। किसके? एस एच डब्ल्यू आर। फटाफट पहले चलो एस के लिखते हैं। तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, एस तक आना है। एक्स एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन -6। ऊपर कितना गए हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 तक गए हैं। ये तो इसका मतलब -6 और वाई एक्सिस पर ऊपर बेटा 6। अब किसका नंबर है? एच। चलो फटाफट एच ढूंढो। अरे ढूंढो रे बच्चों, एच ढूंढो, एच। अगर आप मुझसे पहले काउंट नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे प्यारे बच्चे नहीं हैं। एच के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 है ना, इसी के यहाँ डायरेक्ट 3 यानी -3, क्योंकि लेफ्ट साइड में। और ऊपर कितना गए एच? वो एस के साथ ही है, 6 गए, तो +6। अब नंबर आया डब्ल्यू। चलो डब्ल्यू तक -1 -2, हाँ बिल्कुल इसके सीध में ही है, -2। और ऊपर कितना गए बेटा? ऊपर गए हैं हम 9 तक, है ना। ऊपर तो 10 है, फिर नीचे 9, यानी ये कितना हुआ? -2। वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा। -1 -2 कॉमा बोलो कितना? 9। एस एच डब्ल्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स तो अभी लिखे थे हमने। बताओ आर के कोऑर्डिनेट्स कहां लिखे थे? -6 एंड 9। आर तक -6 एंड 9, ये हो गया बेटा। अब आएगा मजा थर्ड पार्ट में। अच्छा सर, अभी तक मजा नहीं आ रहा था। थर्ड पार्ट में मजा आने वाला है बेटा। हाँ, क्या है थर्ड पार्ट? देखो, थर्ड पार्ट में कहा है मार्क ऑफ, नहीं मजा नहीं आने वाला, ये भी इजी है। मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस, यानी कि लेंथ 3 फीट और ब्रेड्थ कितनी रखनी है उसकी? 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। लो भाई, हमें वॉश बेसिन और टॉयलेट के लिए 3 फीट तो चाहिए लेंथ और 2 फीट चाहिए किसके लिए बेटा? ब्रेड्थ के लिए। अब आओ, तो आप ऐसा करो, वॉश बेसिन यहाँ ऐसे बना लो आप। ध्यान देना बेटा, 3 फीट, देखो 3 ब्लॉक चाहिए हमें, यहाँ लगा देते हैं वॉश बेसिन कॉर्नर में। और 3 फीट तो हो गई इसकी लेंथ, और देखो कितने ब्लॉक आ रहे हैं? 1 2। भाई हम कहीं भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ थोड़ी ना लगा देंगे, यहाँ तो डोर है, दरवाजा कैसे, दरवाजे के पास कैसे लगा दोगे? तो ओपन है। तो हमने इस कॉर्नर को चूज किया बेटा। इसकी जो लेंथ है, इनको आप वेस्ट मत समझना कि ये तो वेस्ट चल रहा है सर, एग्जाम में नहीं आएगा। यही सारी चीजें आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। आप अपने घर में सोचो ना कि हाँ हमारे भी बाथरूम है, उसमें हम वॉश बेसिन पुट कर रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ है 3 फीट है और विड्थ कितनी है? 2 फीट। बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल करा दो, वो भी कराऊंगा बेटा। किसी स्कूल में डिस्कस नहीं होनी, स्कूल में डिस्कस नहीं होने ये क्वेश्चंस, कुछ भी कहीं भी, बस सीधे एक्सरसाइज। खैर ऐसा नहीं है, कुछ स्कूल करेंगे भी, है ना। तो ये वॉश बेसिन हम इस एरिया में लगा देंगे बेटा। ये देखो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है इसकी बेटा 3 फीट और विड्थ कितनी है? 2। तो ये तो हो गया बेटा 3 फीट, और ब्रेड्थ कितनी हो गई इसकी? 2 फीट। यहाँ हमने क्या लगा दिया? वॉश बेसिन। यहाँ पर आप सुबह को उठकर ब्रश वश कर सकते हैं। अरे करते हो ब्रश? यस सर। और उसके बाद अभी टॉयलेट भी है भाई, उसकी विड्थ कितनी है? 2 और ये 3। अब बताओ कहाँ? बिल्कुल इससे मिलाकर तो लगाएंगे नहीं, तो आप ऐसा कर दो बेटा, यहाँ पर लगा देते हैं ये हिस्सा। देखो 3 फीट इसकी लेंथ हो गई, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी बेटा इसकी? 2 फीट। तो ये 3
और यहाँ पर कितना हो गया बेटा 2। इन्होंने ऑलरेडी शो कर रखा है लेकिन अच्छे से हमने रिप्रेजेंट कर दिया बेटा विद एग्जैक्ट डायमेंशंस। क्या मेरी बात समझ पाए? यस सर। ये 2 फीट हो गया, ये 3 फीट। ओके ओके। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। लो जी, कह रहे हैं कि इनके जो कॉर्नर्स बन रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स। अरे हम तो थक गए कोऑर्डिनेट बनाते बनाते। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 -2 -3, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना होगा बेटा कि सर वो होगा -3, -0, वाई एक्सिस पे कहीं नहीं। इस वाले कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताओ। हम तो नहीं बता रहे, एकदम मना कर देते। कितने निष्ठुर बच्चे हैं मेरे, एकदम मना कर देते। यहाँ तक आना है, पहले -3 वाई एक्सिस पर ऊपर जाना है तो पॉजिटिव होगा 1 2, तो ये होगा बेटा -3 एंड 1 2। इसी तरह इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ कितना है बेटा -6, ठीक है, वाई एक्सिस पर 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 एंड +2। अरे विजिबल भी है नहीं है कलर, हाँ कि सर ना भी होगा तो हमारी समझ में आ रहा है। एक्स एक्सिस पर -6, वाई एक्सिस पर 2, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट, बस ये लास्ट वीडियो एंड फिर मिलेंगे नई वीडियो में। पहले ये तो कर लो, जाने की बड़ी जल्दी है बच्चों को, इसमें मजा आएगा। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, अदर रूम इन द हाउस। अच्छा, दूसरा रूम भी है, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं समझना बेटा, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इनको समझना मुश्किल है, इनको विजुअलाइज करना मुश्किल है। मैं सिखाता हूं। रायंस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैव द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। ओहो, जो ये रायन के रूम का डोर था ना, D1R1, अरे यही तो था ना। यस सर, ये ओपन हो रहा है कहां पर? डाइनिंग रूम में। सीधे यहां से मिस्टर रायन बेड से उठे, वार्डरोब में अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और सीधे खाना खाने निकल गए। नहाना भी किया उन्होंने। कहां पर? डाइनिंग रूम में। यहां से डाइनिंग रूम में एंटर किए हैं। उसकी विड्थ कितनी है? 15 फीट, और लेंथ कितनी है? 18 फीट। ओके, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम P to A। लो, P से कहां तक है? A तक लेंथ, लेकिन लेंथ तो 18 फीट है। ये हो भी रहा है 18। अरे देखना बच्चों, 18 हो भी रहा नहीं। 0 से 12 विजिबल है, और यहां पर कितना है? 6। माइनस मत सोचना, टोटल लेंथ हम 6 इधर है बेटा, 12, हाँ 18 फीट हो गया। मजा आ गया, गुड। तो यहीं से हम रूम बनाना शुरू कर देते हैं बेटा। लो जी, अब मैं नीचे की तरफ इसकी विड्थ कितनी रख रहा हूं बेटा? इसकी विड्थ मैं रख रहा हूं बच्चा 15 फीट। आपको मुझसे अच्छा सीखना है। ये डायग्राम आपको बनाना है, सीधे इस तरह स्केच कर देंगे। और ये मेरे पास जो ऑफलाइन में बच्चे आते हैं क्लास में, मैं तो उनको पर्सनली बनवाऊंगा बेटा, ठीक है, सामने बैठकर। आप अगर ऑनलाइन वाले हैं तो आप भी बनाएं मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो गई बेटा? ये हो गई इसकी 18 फीट। और इसकी विड्थ कितनी हो गई बेटा? कि सर विड्थ हो गई इसकी 15 फीट। अब क्या कहा है बेटा? ओके, स्केच द डाइनिंग रूम। अरे स्केच कर तो दिया। एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। अरे ये कॉर्नर के पीछे पड़ गया भाई, कोई बात नहीं। ये P है बेटा, ये A है, इसको क्या मान ले? चलो M मान लेते हैं। अरे भैया मिस्टर मच्छर चले जाइए। इसको बेटा क्या मान लेते हैं? N। तो हम क्या लिखेंगे? कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके कॉर्नर्स के बेटा? P है, R है, M है और N। सीखो मेरा बच्चा, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
बताओ P के कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस सारी यहीं से मेजर करनी है, डिस्टेंस सब ओरिजिन से ही मेजर करनी है, इनके बगैर, इन चीजों को सीखे बगैर क्लियर नहीं हो सकता कंसेप्ट। पहले एक्स एक्सिस पर -6, वाई एक्सिस पर मूव ही नहीं किए 0, फिर है बेटा ए। चलो फटाफट बताओ ए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन 12, वाई एक्सिस पर मूव ही नहीं किए। अब कौन सा है? अब अगर हिम्मत है तो मुझे m के कोऑर्डिनेट लिखो, कॉपी पे लिखो, m के कोऑर्डिनेट्स लिखिए कॉपी पर, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। और जिसके भी ये सही होंगे उस हर बच्चे को एक चॉकलेट मिलेगी अभी 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 एक चॉकलेट। फिर टेढ़ी खिंच गई। देख लो जिसको चॉकलेट लेनी है वो क्या कर रहा है, सही डायग्राम, सही पॉइंट लिख दिए उसने। चलिए बस ज्यादा स्ट्रेट नहीं खींचते, जितना भी है ठीक है। हाँ बेटा m के कोऑर्डिनेट्स आए आपके कि सर सिखा दिया आपने, x एक्सिस पर कितना मूव, यहां तक जाना है, सीधे नहीं जाएंगे, पहले x एक्सिस पर कितना 12, y एक्सिस पर नीचे, अरे ये कितना है 15, तो प्यारे बच्चों x एक्सिस पर 12 पॉजिटिव डायरेक्शन। पहली बार y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, किस तरफ, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आ रहे हैं, कितना गए हैं 15 यूनिट, तो -15 आएगा बेटा। चलो फटाफट n के कोऑर्डिनेट्स भी बता दो, पहले x कितना -6, ठीक है -6, फिर y कोऑर्डिनेट फिर से नीचे गए हैं तो -15, ये आ गया बेटा। बोलो समझा पाया मैं या नहीं? यस सर समझा दिया। सेकंड पार्ट ये है मजेदार, कहा है बेटा प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। ओहो डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल तो होगी, कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन वो रेक्टेंगुलर है, लेंथ है उसकी 5 फीट, विड्थ है उसकी 3 फीट टेबल, प्रिसाइसली एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द रूम। लो भाई अब आएगा मजा। कहा है कि हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में एक टेबल रखनी है, सेंटर कैसे निकालेंगे। अब अगर तुम अपने आप को इतना सा भी अच्छा समझते हो तो मेरे साथ आ जाओ, हिम्मत है तो ये समझ के दिखाओ, इट्स ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, समझ के दिखाओ कि सर चैलेंज तो आपके लिए भी है, अरे मेरे लिए क्या है कि सर समझा के दिखाओ। चलो मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। बिल्कुल बीचों बीच रखनी है बेटा, लेंथ कितनी है उसकी 5 फीट, प्यारे बच्चों यहां 5 फीट रखनी है, समझना भी, अभी मैं रफ बना रहा हूं। 5 ये कितना है 5, सेंटर में होने के लिए प्यारे बच्चों जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ पाए आप? ठीक है सर, सेंटर में होने के लिए 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि सर आ गया 13, तो 13 आधा इधर होगा आधा इधर, 13/2 यानी 6.5 फीट इधर होगा और प्यारे बच्चों 6.5 फीट इधर होगा, 13 का हाफ ऐड कर लो, 6.5 6.5 13 हो गया, और 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे 13 में तो 18 आया नहीं आया। इसी तरह से ये कितना है बेटा, ये है 3 फीट, कितना 3 फीट। क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं सेंटर में होने के लिए ये वाला, ये और ये इक्वल होने चाहिए, कितना होगा सोच के बताओ, सोचो बेटा, यही तो इन्वॉल्व हो मेरे साथ प्यारे बच्चों। टोटल कितनी है विड्थ 15 में से 3 कम कर दो 12, 15 में से 3 कम कर दिया 12, तो इसका मतलब 12 का आधा इधर आधा इधर, 6 इधर
6 इधर, 12 और 3 15, बिल्कुल सही आ गया। आया नहीं आया? तो इसका मतलब 6.5 इधर है, 6.5 इधर है, बीच में है 5, 6.5 इस तरह से। तो अब मैं कैसे बनाऊंगा? अब आप तैयार हो जाओ समझने के लिए। ये तो मैंने आपको रफ सिखाया बेटा। आ जाइए। तो कितना आया था बेटा? ये मैं अगर आपको थोड़ा सा नीचे बना लूं तो हमारा डायग्राम और अच्छा हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, टेबल का इधर वाला हिस्सा कितना था? 6.5, बीच में कितना था? 5, और 6.5 इधर। तो ये वाली लेंथ कितनी है बच्चा? ये पूरा है 6। समझना पड़ेगा बेटा, आप इसको ये सोच के नहीं छोड़ सकते कि अरे छोड़ो ना, फिर आप में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे में फर्क, डल बच्चे में क्या फर्क रह जाए? डल भी छोड़ेगा और आप भी छोड़ रहे हैं ना मेरा बेटा। जब मैं करा रहा हूं तो आप करिए। खैर 6.5 यानी इसका बिल्कुल मिड पॉइंट, यहां से स्टार्टिंग होगी ये मिड पॉइंट से। क्यों? क्योंकि यहां तक 6 और आगे चलेंगे तो 0.5 होगा बेटा। तो इसका मतलब टेबल यहां से स्टार्ट होगी और ऊपर कितना है? वो 6 नीचे आएंगे यहां से टेबल, और कहां तक? 5 तक। यहां टेबल रखेंगे, ये टेबल रखी गई बेटा। क्यों? क्योंकि टेबल की जो विड्थ है प्यारे बच्चों, वो कितने फीट है बताओ मुझे फटाफट। कि सर विड्थ ऑफ टेबल है 5 फीट। ये कितना है यहां से? कि सर ये है 6.5, अभी तो हमने फाइंड किया था। और आगे भी कितना है? 6.5। जरा देखना, ये 6.5 यानी 6 तो ये है, थोड़ा इसका 0.5 और ले लिया, तो टेबल स्टार्ट हुई है कहां से? 0.5 से। तो इसकी विड्थ है 5, तो 100% 5.5, 5 और 6 के बिल्कुल बीचों बीच से ही टेबल जाएगी आगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं मेरा बच्चा? क्या आगे 6.5 बचा है? काउंट करना, यहां से कर लेते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 और आधा, बिल्कुल सही जा रहा है बेटा। ये हो गया। इसी तरह से अब नीचे देखो, नीचे कितना आए थे हम? यहाँ पर ही मुझे लगता है ये 3 फीट था बेटा, मुझे लगता है ये 6 आया था, और नीचे भी कितना था? 6। ये वाली डिस्टेंस, तो ये हमने यहाँ पर टेबल रख दी है बेटा, बिल्कुल बीचों बीच आएगी ये टेबल। यहाँ पर क्वेश्चन में ये और पूछा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो 4 फीट हुए इसके, 1 2 3 एंड बच्चा 4। इन चारों के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे हैं इन्होंने। तो इनके कोऑर्डिनेट्स, ये वाला मैं क्या मान लेता हूं? चलो एक्स एक्सिस तो मान लिया हमने, तो क्या माना जाए? चलो ए बी सी डी ई मान लेते हैं, ये एफ, ये जी, और ये बेटा एच, ये मान लिए। तो ई के कोऑर्डिनेट है कोई तुम में से अच्छा जो ई के कोऑर्डिनेट बता सके मुझे? रूल वही है, ई तक पहुंचने के लिए प्यारे बच्चों आपको पहले एक्स एक्सिस पर मूव करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पर कितना गया? 0.5। फिर नीचे आओ, नीचे कितना आए? 6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 0.5, 6। सही है या गलत है? सोचो सोचो कि सर गलत है। क्यों गलत है प्यारे बच्चों? जिन्होंने गलती पकड़ ली वो बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं बेटा। मेरा बच्चा एक्स एक्सिस पर राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में आप मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव हुआ नहीं, लेकिन वाई एक्सिस पर तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये 6 कैसा होगा? -6 बच्चा। चलो एफ के कोऑर्डिनेट्स बता दो। एफ के कोऑर्डिनेट्स यहां से पहले 5.5,
नीचे कितना आए, फिर से वही -6, ये हो गया, f हो गया। अब g के कोऑर्डिनेट्स बताओ, लिखो मुझसे पहले लिखो, मैं भी वेट कर रहा हूं। g तक आना है, पहले हम कितना गए 5.5, अब यहां तक आना है बेटा, ये कितना है 6, नीचे 3 और आना है, तो यानी मेरा बच्चा x एक्सिस पर तो आया 5.5, नीचे निगेटिव आएगा 6, तो ये रहा, और विड्थ कितनी है 3, 6 + 3 ये आया 9। चलो h के कोऑर्डिनेट्स वो तो बता दो बेटा, मुझसे पहले सोच लिया करो डायग्राम देखकर। यहां तक आना है, पहले एक्सिस पर 0.5, फिर यहाँ तक कितना है बेटा, यहाँ तक है 6, और नीचे कितना है मेरा बच्चा 3, 6 + 3 9, यानी 0.5 -9, ये आया बेटा। ये मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया बेटा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 इस वीडियो में कंप्लीट हुई है। आप लोग देखेंगे, अभी तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे आपको यूट्यूब पर, कि अब डिफरेंस फील करें कि इतने डिटेल में इतने अच्छे से कराया भी है नहीं। बहुत बहुत टीचर मिलियंस में व्यू, 10 मिलियंस व्यूज, हमारा तो नया चैनल है ना, फिर भी मैं बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, वीडियो लाइक करेंगे और प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। मैं पढ़ता हूँ कमेंट, थोड़े बहुत तो कमेंट होते हैं, आप ही लोग हैं मेरा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।